आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जो कला शास्त्र का यानी कला संस्कृति का हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें आगे पढ़ने वाले हैं नृत्य कला, लोक नृत्य और आपके जो लोकगीत के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो इससे पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपको उसमें कराया है, कला संस्कृति में आपको मैंने कुछ करा दिया है पिछली क्लास में भी। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत कुछ कराया है, तो पिछली क्लास से नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जरूर देख लें। तो आज इसमें बात करेंगे नृत्य कला शास्त्रीय के बारे में, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम नृत्य कला जिसे बोलते हैं शास्त्रीय, ठीक है, नृत्य कला के बारे में। तो नृत्य कला की अगर बात करूँ, नृत्य कला यानी कि शास्त्रीय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो शास्त्रीय नृत्य है, अगर यहाँ पे बात करें जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, अगर यहाँ पे बात की जाती है तो पहले क्वेश्चन आता है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, यानी कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य तो क्या है आपका, कथक है, ठीक है। क्या है, कथक है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, कथक है। अब इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, अगर इसकी बात करूं प्रारंभ की, तो यहाँ पे अगर बात करें प्रारंभ की तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो मंदिर के पुजारियों द्वारा, ठीक है। कहाँ से हुआ, मंदिर के पुजारियों द्वारा। प्रारंभ कहाँ से हुआ, मंदिर के पुजारियों द्वारा, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना, मंदिर के पुजारियों द्वारा, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ कैसे, कथा वाचन के समय हाव भाव के प्रदर्शन से, ठीक है, द्वारा कथा वाचन के समय, कथा वाचन के समय, ठीक है, कथा वाचन के समय हाव भाव के प्रदर्शन से, हाव भाव के प्रदर्शन से, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहां पर नोट कर लेना, ठीक है, प्रदर्शन से। तो इस चीज को यहां पर नोट कर लेना। देखिए इसका प्रमुख केंद्र की अगर बात करूं, इसका प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र की अगर बात आती है, प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र जो है वो आपका लखनऊ है, ठीक है। क्या है, लखनऊ है। तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना। देखिए इसका जो विकास हुआ सबसे अधिक, अगर बात करें इसका सबसे अधिक विकास की अगर बात की जाए, यानी कि विशेष विकास जो हुआ इसका, यानी कि विशेष विकास की अगर बात करूं कब हुआ, तो विशेष विकास जो हुआ वो बाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है। कहाँ पर हुआ, बाजिद अली शाह के दरबार में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, बाजिद अली शाह यानी कि अवध के दरबार में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें अगर बात करूँ जो इसके यानी कि जो प्रमुख हैं, तो यहाँ पर इसके प्रमुख की अगर बात करूँ, इसमें जो प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है, अगर प्रमुख जो नृत्य के इसके वो हैं कलाकार की बात करूँ, प्रमुख नृत्य कलाकार की, तो इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, देखिए जैसे इसमें इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात करूं, नृत्य के प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकार की अगर बात आती है तो कलाकार में ठाकुर प्रसाद, ठीक है, ठाकुर प्रसाद। तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना, ठाकुर प्रसाद। तो ठाकुर प्रसाद हैं या आपके शंभू महाराज हैं, ठीक है, शंभू महाराज, शंभू महाराज भी हैं, बिरजू महाराज हैं, ठीक है, बिरजू महाराज। तो इनको नोट करते चलना, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, लच्छू महाराज, तो लच्छू महाराज भी हैं, और आपके सितारा देवी हैं, ठीक है, सितारा देवी, सितारा देवी भी हैं,
और अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं, इसको भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, इसका उन्नायक किसे माना जाता है, ठीक है। नृत्य के उन्नायक की अगर बात करूँ, नृत्य का उन्नायक, ठीक है, तो उन्नायक कौन माना जाता है, तो माना जाता है ठाकुर प्रसाद को, ठीक है। किसे माना जाता है, ठाकुर प्रसाद को। तो ठाकुर प्रसाद को इसका उन्नायक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश कराया था। एक चीज़ और नोट कर लेना, बिंदीदा दीन ने, ठीक है, बिंदीदा दीन। तो बिंदीदा दीन की अगर बात करूँ, तो बिंदीदा दीन ने कथक में ठुमरी का प्रवेश कराया, ठीक है, ने कथक में ठुमरी का प्रवेश कराया, ठुमरी का प्रवेश। तो इसको भी यहाँ पर ही नोट कर लेना, ठीक है, कराया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, जो शंभू महाराज बिरजू हैं, यहाँ पर शंभू महाराज बिरजू, यानी कि शंभू महाराज बिरजू, ठीक है, शंभू महाराज बिरजू। अगर इनकी बात करूँ शंभू महाराज बिरजू की, तो इन्होंने रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा ली थी, ठीक है, रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा ली थी, ठीक है, रहीमुद्दीन खान से यहाँ पर इसको नोट कर लेना, रहीमुद्दीन खान से ठुमरी की शिक्षा ली थी, ठुमरी की शिक्षा। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करें। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाता चलूँगा। देखिए उस यहाँ पे अगर बात करें लखनऊ गायकी के पितामह, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ लखनऊ गायकी के पितामह किसे कहते हैं, तो लखनऊ गायकी के पितामह, तो लखनऊ गायकी के जो पितामह हैं वो उस्ताद खुर्शीद अली खां, ठीक है, कौन है, उस्ताद खुर्शीद अली खां, खुर्शीद अली खां। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, अली खां। तो ये लखनऊ के गायकी के पितामह हैं उस्ताद खुर्शीद अली खां। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको नोट करते चलना, और सारे मोस्ट है, ये नहीं है कोई सा मोस्ट नहीं है, सारे मोस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश का सबसे लोक नृत्य, ठीक है, सबसे अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य की, सबसे प्रचलित लोक नृत्य, प्रचलित लोक नृत्य। तो लोक नृत्य की अगर बात करें तो कौन सा है आपका, नौटंकी, ठीक है, तो नौटंकी है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अब एक चीज और क्वेश्चन पूछता है, रामलीला का संबंध कहाँ से है, ठीक है, तो रामलीला का संबंध एक क्वेश्चन भी और पूछ लेता है, रामलीला का संबंध मुख्यतः कहाँ से है, रामलीला का संबंध, ठीक है, संबंध मुख्यतः, तो ये पूछ लेता है कहाँ से है आपका, यानी कि ब्रज शैली से। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ब्रज शैली से, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ब्रज शैली से, ठीक है, तो कहाँ से है, ब्रज शैली से है। चलिए और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है प्रदेश के, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यानी कि नृत्य गीत जो है छोलिया, यानी कि नृत्य गीत छोलिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्यों पूछ लेता है, तो प्रदेश के जो राजपूतों के विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य को छोलिया कहते हैं, ठीक है, तो छोलिया किसे कहते हैं यहाँ पर ये पूछ लेता है, छोलिया नृत्य। तो छोलिया नृत्य को यहाँ पर नोट कर लेना। तो छोलिया जो नृत्य है, यानी कि प्रदेश के राजपूतों, प्रदेश के, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर, ठीक है, छोलिया नृत्य, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, छोलिया नृत्य, छोलिया
नृत्य। तो प्रदेश के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर, ठीक है, तलवार और ढाल लेकर किए जाने वाले नृत्य को छोलिया कहते हैं। ठीक है, ढोल लेकर किए जाने वाले नृत्य को नृत्य गीत को, ठीक है, नृत्य गीत को छोलिया कहते हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका लिखवाने का उद्देश्य ये था, बस इतना ही है इसमें। उसके बाद एक चीज़ और नोट कर लेना, छपेली नृत्य। तो छपेली नृत्य की अगर यहाँ पे बात करूँ, छपेली नृत्य, तो छपेली नृत्य क्या है? देखिए, छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल, ठीक है, छपेली नृत्य में एक हाथ में रुमाल, ठीक है, और दूसरे हाथ में शीशा लेकर, और दूसरे हाथ में शीशा लेकर आध्यात्मिक सम्मति की कामना की जाती है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, आध्यात्मिक चलिए देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, यानी कि स्वांग। तो स्वांग भी पूछ लेता है, स्वांग क्या है? तो स्वांग को भी यहाँ पर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश की राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। ठीक है, तो स्वांग भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं कथा, यानी कि गाथा गीत का नृत्य नाटक। ठीक है, एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक, गाथा गीत का नृत्य नाटक, तो ये कहलाता है आपका स्वांग। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, नृत्य नाटक है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, कुछ यहाँ पर मैं आपको लोक नृत्य लिखवाने वाला हूँ, और वो आपके मोस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर लिख लेना। उसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके सारे बन जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो जो आपके मोस्ट हैं वो यहाँ पर आपको मैं लिखवा देता हूँ, उसको आगे नोट करते चलना। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे जो मोस्ट हैं, जो पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में। तो नृत्य की यहाँ पर बात करेंगे, नृत्य और कहाँ के स्थान पर है और क्या उसकी विशेषता है, तो यहाँ पर उसको भी नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ लोक नृत्य हैं जो मैं यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। देखिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जो आता है वो है ख्याल नृत्य। अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी ख्याल नृत्य, तो ख्याल नृत्य आपका कहाँ पर होता है अधिकतर? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसकी विशेषता क्या है? ये आपका पुत्र जन्मोत्सव पर। ठीक है, ये कहाँ पर होता है आपका? पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र जन्मोत्सव पर। तो इनको भी नोट करते चलना,
पुत्र जन्मोत्सव पर। उसके बाद आगे आता है आपका चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य की बात करूं तो ये कौन से स्थान का है? ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, और ये क्या होता है, इसे विशेषता क्या है? रथ के पहियों पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? रथ के पहिए पर, रथ के पहिए पर घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर ही नोट कर ले चलना। ठीक है, उसके बाद आगे नोट करना राहुला नृत्य। ठीक है, राहुला। तो राहुला नृत्य की अगर बात करूँ तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें ये कहाँ के क्षेत्र का अगर बात करूँ तो बुंदेलखंड का। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का। इसमें जो होता है लोक कथनों कहावतों का मंचन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? लोक कथनों कहावतों का मंचन किया जाता है। कहावतों का मंचन किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आगे नोट कर लेना। उसके बाद इसमें आता है एक पाई डंडा। पाई डंडा, यहाँ पर अगर बात करें पाई डंडा की, तो पाई डंडा कहाँ के क्षेत्र का है? ये भी आपका बुंदेलखंड का है। ठीक है, बुंदेलखंड का है। और बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, इसकी विशेष किसके द्वारा होता है? बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, अहीरों द्वारा। ठीक है, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद एक है आपका राई नृत्य। ठीक है, राई नृत्य, या इसको बोल देते हैं मयूर नृत्य भी, इसको मयूर नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसके क्षेत्र की बात करूँ तो ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, कहाँ का? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है और इसकी, ठीक है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उसके बाद आगे आता है एक नृत्य आपका कार्तिक गीत नृत्य। ठीक है, कार्तिक गीत नृत्य। कार्तिक गीत नृत्य की बात करूँ तो ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। किधर का? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद चौरसिया नृत्य की बात करें, चौरसिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, चौरसिया नृत्य, तो ये किस क्षेत्र का है? तो ये आपका जौनपुर क्षेत्र का है। ठीक है, कहाँ का है? जौनपुर क्षेत्र का। और उसकी विशेषता जो है कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? कहारों द्वारा। ठीक है, कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे आता है कर्मा। अगर बात करूँ कर्मा की, तो कर्मा कहाँ का है आपका? इस क्षेत्र आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसकी विशेषता क्या, अगर उसकी बात करूँ तो जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका धुरिया। तो धुरिया को भी यहाँ पर नोट कर लेना। धुरिया, तो धुरिया जो नृत्य है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, किधर का? आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये आपका कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। क्या करते हैं? कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री भेष धारण करके करते हैं। ठीक है, स्त्री भेष
धारण करके करते हैं, धारण करके करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक नृत्य है आपका लठमार दीवारी नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य। ये जो नृत्य है ये आपका चित्रकूट, इसका क्षेत्र की बात करूं तो ये आपका चित्रकूट में, ठीक है, कहाँ पर, चित्रकूट। और इसकी जो विशेषता है दिवाली के अवसर पर होता है। कब होता है आपका, दिवाली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, दिवाली के अवसर पर ये होता है। उसके बाद है चोलर नृत्य, चोलर नृत्य। चोलर नृत्य की अगर बात करूं, चोलर नृत्य, तो चोलर नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये किस लिए किया जाता है, अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए, अच्छी वर्षा व अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए, ठीक है, ये किया जाता है चोलर नृत्य। उसके बाद एक है ठडिया नृत्य, ठडिया नृत्य। यहाँ पर अगर बात करूँ ठडिया नृत्य की तो ये आपका सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, सोनभद्र क्षेत्र में। और ये संतान की कामना पूरी होने पर होता है, ठीक है, संतान की कामना पूरी होने पर, संतान की कामना पूरी होने पर, होने पर, ठीक है, कौन सा, ठडिया नृत्य। उसके बाद एक नृत्य और है आपका कड़घोड़वा नृत्य। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है, ठीक है, तो इसलिए पूछ लेता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कड़घोड़वा नृत्य, अगर कड़घोड़वा नृत्य की बात करूँ तो ये आपका पूर्वांचल का है, ठीक है, कहाँ का, आपका पूर्वांचल का। और इसकी जो विशेषता है ये मांगलिक अवसरों पर होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है, मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर ये होता है, ठीक है, कड़घोड़वा नृत्य। उसके बाद आगे नोट करना सोरा नृत्य या जिसे बोलते हैं ढोला नृत्य। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, यानी कि सेरा नृत्य, सेरा नृत्य, सेरा नृत्य, या कह सकते हैं ढोल नृत्य, ठीक है, ढोला नृत्य, ढोला नृत्य। ये जो नृत्य होता है तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक है, कहाँ पर होता है, सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आपका मिर्ज़ापुर। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। इसकी ये किसके द्वारा होता है, तो ये आदिम समाज के कुछ युवक प्रमुख अवसरों पर करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यानी कि आदिम समाज के, आदिम समाज के कुछ युवक, आदिम समाज के कुछ युवक, कुछ युवक विशेष अवसरों पर करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रमुख अवसरों पर करते हैं। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, अवसरों पर। उसके बाद झूला नृत्य, रास नृत्य कौन से क्षेत्र के, यहाँ के बात करूँ, झूला नृत्य, झूला नृत्य, या कहूँ आपसे मैं रास नृत्य, ठीक है, झूला नृत्य या रास नृत्य, रास नृत्य। तो ये जो है दोनों, ये आपके ब्रज क्षेत्र के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, आपके ब्रज क्षेत्र के हैं। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपके ब्रज क्षेत्र के हैं। तो ये प्रमुख थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट टॉपिक है मैं वही कराऊंगा आपको जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपका विशेष ध्यान रखना है, जो जितने भी पॉइंट टू पॉइंट मैं करा रहा हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जितने भी हैं उसको नोट कर लेना, सारे मोस्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट ही मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद एक पॉइंट डालना यहाँ पर, कुछ लोकगीत है वो भी यहाँ पर आज मैं इसमें ख़त्म करा देता हूँ। ठीक है, लोकगीत। तो यहाँ पर लोकगीत की अगर बात करूँ, देखिए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत तो कौन से हैं अगर ये पूछता है, देखिए, तो लोकगीत में आते हैं आपका बिरहा हो गया, ठीक है, बिरहा हो गया, चेती हो गया, बिरहा, चेती, ढोला या कजरी, कजरी, ठीक है, कजरी हो गया, रसिया हो गया और आपका आला हो गया। तो ये प्रमुख हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, आला हो गया। तो ये प्रमुख हैं यहाँ के लोक नृत्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, जो रसिया लोकगीत है, रसिया लोकगीत, यहाँ पे अगर बात करूँ रसिया लोकगीत, तो ये रसिया जो लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है, ठीक है। ये क्या है आपका यानी कि ब्रज क्षेत्र की गायन परंपरा। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ब्रज क्षेत्र की गायन परंपरा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। अब कजरी की यहाँ पर बात करूँ, कजरी, तो कजरी जो है यहाँ पर अगर बात करूँ कजरी की, तो कजरी लोकगीत सावन माह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है, ठीक है। कजरी लोकगीत की बात करूँ तो महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा सावन माह में, ठीक है, सावन माह में गाया जाता है। तो इनको नोट करते चलना। देखिए कजरी की उत्पत्ति की अगर बात करूँ, इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर उत्पत्ति की बात आती है तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। कहाँ पर मानी जाती है इसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए यहाँ पर कजरी की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है, ठीक है। कहाँ पर मानी जाती है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है, ठीक है। देखिए मिर्ज़ापुर में जो है कजरी के 4 अखाड़े हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, मिर्ज़ापुर में, यहाँ पर अगर बात करूँ मिर्ज़ापुर में, यानी कि मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं, ठीक है। कितने हैं, 4 अखाड़े, ठीक है। कौन कौन से हैं, 4 अखाड़े हैं। एक है इसमें आपका शिवदास मालवीय, ठीक है, शिवदास मालवीय अखाड़ा। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, पंडित शिवदास मालवीय अखाड़ा, मालवीय अखाड़ा। उसके बाद दूसरा है जहांगीर अखाड़ा, ठीक है, जहांगीर अखाड़ा। और तीसरा है बैरागी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा। और चौथा है अक्खड़ अखाड़ा, ठीक है, अक्खड़ अखाड़ा। तो ये 4 अखाड़े हैं मिर्ज़ापुर के काजरी में, ठीक है। कजरी के मिर्ज़ापुर में कजरी के 4 अखाड़े हैं, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवा दिया ताकि इसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं ढोला की। ढोला, तो ढोला की अगर बात करूँ, ढोला जो आपका आगरा और मेरठ में प्रचलित है, ठीक है, लोकगीत है आपका। तो ये उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ, ढोला उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ में प्रचलित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ, आगरा और मेरठ में प्रचलित है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद
सोहर की अगर बात करूं, सोहर लोकगीत की अगर बात करूं सोहर की, तो सोहर पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत, प्रसिद्ध लोकगीत। ठीक है, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो ये गाया कहाँ जाता है? बच्चों के जन्म अवसर पर। ठीक है, तो ये बच्चों के जन्म आदि अवसर पर गाया जाता है, जन्म आदि अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये चीज़ जन्म अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, देखिए कुछ ऐसे हैं वर्तमान में जो रामलीला, रासलीला और नौटंकी जो हैं, तो लोक नाट्य के रूप में जो ने अभिहित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोक नाट्य की अगर बात करूँ, लोक नाट्य, तो लोक नाट्य की अगर यहाँ पे बात करूँ, लोक नाट्य जैसे आपका वर्तमान में क्या, रामलीला। ठीक है, लोक नाट्य में क्या आते हैं सबके वर्तमान में? रामलीला, रामलीला या रासलीला। ठीक है, रामलीला या रासलीला, और आपकी नौटंकी, ठीक है, तो ये प्रदेश के प्रतिनिधि लोक नाट्य के रूप में। ठीक है, तो ये लोक नाट्य हैं, रामलीला, रासलीला और नौटंकी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, और यहाँ पर जो नौटंकी है, नौटंकी, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, जो नौटंकी है, नौटंकी का स्वरूप मुख्य वीथी नाटक का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, इसका स्वरूप, नौटंकी का स्वरूप मुख्यतः वीथी नाटक का है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, मुख्यतः वीथी नाटक का है। ठीक है, वीथी नाटक का है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, वीथी नाटक का है। तो ये मैंने आपको कुछ मोस्ट करा दिए हैं, तो ये आपके आगे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मैं आपको इसमें आगे करा दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।